भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। सुबह के 8 बज रहे थे। रवि जी ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। अक्सर वह सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाते थे, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत काम था, इसीलिए उन्हें देर रात तक जागना पड़ा। देर रात तक जागने की वजह से वह सुबह लेट से उठे, इसीलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। रवि जी ने बाथरूम में घुसते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े तैयार रखना। रवि जी ने बाथरूम में ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहा के बाहर आ गए। उन्होंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ पर कपड़े नहीं थे। रवि जी ने गुस्से भरे आवाज़ में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी। रवि जी ने सोचा शायद वह किचन में उनके लिए खाना तैयार कर रही है, इसीलिए उसको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, या फिर कुकर की उठती तेज सीटी में मेरी आवाज़ दब गई होगी। इस बार रवि जी ने और जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यार से जवाब आई। रवि जी का गुस्सा अपने चरम सीमा पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रवि जी अंदर से बुरी तरह झल्लाए हुए थे। तभी पत्नी कमरे में आती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ती है। रवि जी के मन में सवाल आया कि क्या उसने मेरी आवाज़ को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। फिलहाल जो कुछ भी हो, वह रवि जी की तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने लगती है। अचानक से वह वापस आई और रवि जी से बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। रवि जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी पत्नी किसकी बात कर रही है और क्यों। रवि जी भी जवाब देने के लिए तैयार थे। रवि जी बोले, मुझे लगता है कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। उनकी पत्नी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर हल्की सी आती मुस्कान को दबाते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। रवि जी को पत्नी के मुंह से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उनके मन में हजारों सवाल आने लगे कि आखिर वो किस औरत की बात कर रही है और किससे मिलवाना चाहती है। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया कि किसकी बात कर रही हो। पत्नी ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर रवि जी के माँ की थी, जो उनसे दूर रहती थी, जिनसे कई महीनों से रवि जी नहीं मिले थे। शायद काम की वजह से वो उन्हें फ़ोन भी नहीं कर पाए थे। रवि जी अपनी व्यस्तता के कारण अपनी माँ को समय नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ उनका मोबाइल उन्हें थमा दिया। रवि जी ने माँ को फ़ोन किया और उनसे रात पर खाने और साथ में फिल्म देखने के लिए कहा। माँ उनकी आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। शायद करुण स्वर था, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए रवि जी का इस तरह फ़ोन करना शायद किसी परेशानी का संकेत था। नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। रवि जी ने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। बुधवार की शाम को जब रवि जी उनके घर पहुंची तो माँ उनका इंतजार कर रही थी। रवि जी को देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे सालों से खोई कोई दौलत अचानक उन्हें मिल गई हो। रवि जी ने माँ के पैर छुए और उन्हें गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। वह बार बार उनकी तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। कार में माँ ने बताया कि उन्होंने अपनी एक दोस्त को बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने की बात बताई है। वह काफ़ी इम्प्रेस हुई। फिलहाल दोनों माँ के पसंद वाले होटल तक पहुँच चुके थे, जो कि देखने में अब भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर दोनों बैठ गए। रवि जी ने पास रखे मेन्यू को उठाया और पढ़ने लगे। एकाएक उनकी निगाह माँ पर पड़ी। वह अभी भी उन्हें देख रही थी, लेकिन इस बार वह मुस्कान गायब थी। वह उदास दिख रही थी। रवि जी ने सोचा शायद मैंने मेन्यू पढ़ने में ज़्यादा समय लगा दिया। रवि जी ने मेन्यू को साइड में रख उन्होंने माँ से खाने के लिए पूछा। उन्होंने मेन्यू की तरफ इशारा करके उनसे कहा, तुझे याद है जब तू छोटा था और हमारे साथ बाहर खाना खाने आता था?
मैं भी तेरे लिए इसी तरह मेन्यू गौर से देखती और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करती थी जो तुझको पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है। तू शायद मेन्यू में कुछ नया देख रहा हो। माँ का जवाब सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, माँ, इस बार मैं आपके लिए मेन्यू पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने एक बढ़िया सा खाना माँ के लिए ऑर्डर किया। खाना खाने के समय माँ ने उनके बचपन से लेकर अब तक के कई किस्से सुनाए। रवि जी को ऐसा लग रहा था मानो वह वापस बचपन में आ गए हो। उन्हें उस समय इतनी खुशी हो रही थी मानो दुनिया की सारी दौलत इसके आगे फीकी हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। रवि जी अपनी माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर पर छोड़ उन्हें वापस अपने घर भी जाना था। रवि जी को इन शब्दों का मतलब बाद में समझ आया। फिलहाल रवि जी ने माँ को उनके घर पहुँचा दिया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ रवि जी की तरफ देखा और कहा कि अगली बार तू मुझे बिल का पेमेंट करने देगा तभी मैं दोबारा डिनर के लिए चलूँगी। रवि जी ने मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, माँ, जब आप चाहो तब चलेंगे डिनर के लिए, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। माँ ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल तो मैं ही दूंगी। इसके बाद रवि जी ने माँ से विदाई ली और अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर देखा तो पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन। बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, रवि जी ने जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक उनके माँ की देहांत की खबर मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह सब इतना अचानक हुआ कि रवि जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रवि जी सोच रहे थे, मैंने तो माँ के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय ही नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब माँ थी तब समय नहीं था, और अब जब माँ नहीं तो पछतावा और अफसोस ही बचा है। माँ की मौत के बाद उन्हें एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी होटल की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसीलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है। मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हारी माँ। रवि जी उस खत को पढ़ने के बाद अपनी पत्नी को दिल से धन्यवाद दे रहे थे, जिसके जिद की वजह से वह अपनी माँ को अपना कुछ समय दे पाए, और उनके दिल से एक ही आवाज़ आ रही थी कि भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। दोस्तों, जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियाँ बांटी जा सकती है, और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें।